8 फरवरी 2016 आओ चले वृंदावन। श्री प्रियाकांत जू मंदिर का भव्य उद्घाटन समारोह। पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी की ओर से स्नेह निमंत्रण। आप सभी भक्त सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। परमपिता परमात्मा सर्वेश्वर श्री कृष्ण की कृपा से ब्रजभूमि में जो उत्सव होने जा रहा है 8 फरवरी को आप लोग देख रहे हैं, इसकी तैयारियां जोरों शोरों से हैं। और सबसे अच्छी बात पता है, आज मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे दूं। आज से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। इट मीन्स हमारे कान्हा की फ्लाइट निकल चुकी है वृंदावन आने के लिए। आई एम सो मच हैप्पी और आई कांट से माई फीलिंग्स, आई कांट शेयर। हो ही नहीं सकता वो फीलिंग्स, वो जो आनंद मुझे आ रहा है, मैं उसे शेयर कैसे कर सकता हूँ इन शब्दों में। तो मुझे बहुत आनंद आ रहा है। मैं तो आज से ही मेरा उत्सव प्रारंभ हो गया है। मुझे लग रहा है जैसे मेरे जीवन की एक नव यात्रा जो आज से प्रारंभ हुई है, मेरा ठाकुर अपने चरणों में लगा के रखे इस यात्रा को, और हमेशा जो शुभ फल हैं, जो शुभ कर्म हैं, वो हमसे जीवन में होते रहें, शुभ कर्म करते रहें। तो जो यात्रा हम लोगों ने 5.5-6 साल पहले प्रारंभ की थी, आज वो सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है। और भगवान श्री राधा रानी के साथ में सर्वेश्वर श्री कृष्ण पधारने की तैयारी कर चुके हैं। आज प्राण प्रतिष्ठा प्रारंभ हुई है। आज से लेकर 5 तारीख तक प्राण प्रतिष्ठा चलेगी। तो हमारे मध्य में आचार्य श्री राजेश पांडे जी मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो आपके साथ आज के अनुभव को शेयर करें और प्राण प्रतिष्ठा का क्या महत्व है, उसके दर्शन का क्या महत्व है, वो आपके साथ शेयर करें। राधे राधे। श्री राधे। जैसा कि आप श्री ने बताया कि जिस पलों का हमें इंतज़ार था कई वर्षों से, श्री प्रियाकांत जी के जो है दर्शन का, उसका जो है आनंद लेने के लिए आज से ही श्री प्रियाकांत जी की प्राण प्रतिष्ठा का जो है उत्सव आरंभ, जैसा आप श्री ने बताया, हुआ है। आज प्रतिष्ठा का तो बहुत बड़ा महत्व है, संक्षेप का विषय नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी जब मूर्तिकार मूर्ति का निर्माण करता है तो मूर्ति में अनेक प्रकार के दोष पाए जाते हैं। उन दोषों की निवृत्ति के लिए मूर्ति संस्कार किया जाता है। उसके तहत जो है भगवान के जो है प्राण प्रतिष्ठा के नियम के अनुसार जो है वेदियों का जो है गणपति मंडल इत्यादि मंडलों का जो है आवाहन स्थापन पूजन होता है। इसके बाद मूर्ति संस्कार के लिए जो है पहले जलादिवास होता है, फिर अन्नादिवास होता है, घृतादिवास होता है, शर्करादिवास होता है, पुष्पादिवास होता है, फिर जो है अनेक औषधियों से भगवान की जो है मूर्तियों के स्नान जो है कराए जाते हैं। इसके बाद में नगर भ्रमण होता है और सैयादिवास होकर के न्यास होकर के प्राण प्रतिष्ठा जो है, जो प्राणों का आह्वान होता है मूर्ति में किया जाता है, जो कि 5 तारीख को किया जाएगा। इस पावन पर्व पर आप सभी जो है देश विदेश में जो भी श्रवण कर रहे हैं, हमारे आप श्री का जो संकल्प है श्री प्रियाकांत जी का दिव्य दर्शन, जो कि 8 फरवरी को निश्चित हुआ है, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा भारी संख्या में पधार करके श्री प्रियाकांत जी की ये पावन भूमि लीला धाम में आकर के दर्शन का लाभ लें और अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। यही आप सभी लोगों से ब्रह्म प्रार्थना है। श्री राधे। जैसा कि आप सभी ने सुना कि भगवान के प्राण प्रतिष्ठा का क्या महत्व है, और आज से मैं आपके साथ एक बात और शेयर करना चाहता हूँ। मैं हमेशा से एक बहुत पुराना गाना मैंने सुना था, जिसका था मुझे बड़ा इंतज़ार, वो घड़ी आ गई, लो घड़ी आ गई। तो 8 फरवरी का मैं कब से कई बार सपनों में भी देख रहा हूँ। कई बार ऐसा अनुभव होता है, कभी कभी जो चीज़ें आप चाहते हो और वो जब आपके सामने प्रस्तुत होती हैं तो आप अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर सकते। मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ शेयरिंग। चाहता हूँ कि आपको शेयर करूँ, पर हो ही नहीं पा रहा है। ये मेरी प्रॉब्लम है, मेरे आनंद का एक अनुभव है। पर फिर भी मैं आप सबसे एक ही बात कहूँगा कि ये जो संसार के उत्सव हैं वो एक अलग मायने रखते हैं, और परमात्मा का जो उत्सव है वो अलग मायने रखता है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो उत्सव हम लोग यज्ञ यहाँ कर सकते हैं वो स्वर्ग में नहीं कर सकते। हम कथा यहाँ सुन सकते हैं, वहाँ नहीं सुन सकते। हम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव यहाँ कर सकते हैं, वहाँ नहीं कर सकते। हम अपने हाथों से दान पुण्य सत्कर्म भजन इत्यादि यहाँ कर सकते हैं, वहाँ नहीं कर सकते। यहाँ के किए हुए सत्कर्मों का फल हमें वैकुंठ में मिलता है, हमें स्वर्ग में मिलता है, हमें भगवान के यहाँ मिलता है। लेकिन वहाँ तो कोई कर्म ही नहीं कर सकते जिसका फल हमें वहीं मिल जाए। तो कर्म भूमि है ये, जो हमारी धरा है, मृत्युलोक है, ये कर्म भूमि है। और कर्म भी कई प्रकार के होते हैं। कर्म होता है, एक विकर्म होता है, एक अकर्म होता है, कई चीज़ें हैं। इनमें से मैं सिर्फ इतना कहूँगा, कर्म वही श्रेष्ठ है जो सत्कर्म हो। सत्कर्म का मतलब जानते हैं आप क्या है? जो सच्चा हो, जो सच्चाई के मार्ग पर लेकर जाए, जो हमें ईश्वर की तरफ लेकर जाए, वो सच्चा मार्ग है। और उस सच्चे मार्ग की तरफ आज आपकी
दुआओं के कारण, आप लोगों की वेल विशेष जो हैं उनके कारण हम लोग आज यहाँ पर पहुँचे हैं कि आज से प्रियाकांत जी का दिव्य दर्शन महोत्सव यहाँ पर प्रारंभ होने जा रहा है। तो मैं आप सबसे एक उम्मीद रख रहा हूँ कि आप 8 तारीख को नहीं बल्कि 7 को ही यहाँ पहुँचेंगे और 7 को पहुँचकर जो अनुभव मैं कर रहा हूँ वो अनुभव आप भी करें। एक और बात मैं कहना चाहूँगा, इस उत्सव में सिर्फ एक ही मेरा लक्ष्य है, वो है धर्म की स्थापना। हम लोग इतने बड़े नहीं हैं कि हम धर्म की स्थापना कर सकें, लेकिन हम इतने छोटे तो हैं कि हम धर्म के संरक्षण में रहकर अपने कदमों को धर्म के साथ बढ़ा सके। कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः और धर्मो भक्षति भक्षितः। जब आप धर्म की रक्षा करने जाते हैं तो धर्म आपकी रक्षा करता है, और जब आप धर्म को क्षीण करना चाहते हैं तो धर्म आपको खा जाता है, काल बन कर आता है और आपका न जाने क्या क्या कर देता है। तो इसलिए हम आचार्य और जितने भी लोग इस ब्राह्मण विप्र जो लगे हुए हैं उन सब के चरणों में नमन करते हुए आप सबसे एक ही प्रार्थना करते हैं, ऐसा यज्ञ हो, ऐसा तप हो, ऐसा पुनीत कर्म हो जिससे हमारे देश का, हमारे विश्व का कल्याण हो। यही शुभकामनाएं मैं आप सबके लिए करता हूं। और एक बात, बहुत से लोग कह रहे हैं कि हम 8 फरवरी को आएंगे तो बहुत भीड़ होगी, 9 फरवरी को भीड़ है। अगर आप ये बात सोचिए, ये बात हम बार बार सोचते रहे और बार बार यही मेरे साथ आप शेयर करते रहे कि हम 8-9 को नहीं 10 को आएंगे, फिर ये कैसा आनंद होगा, ये कैसा उत्सव होगा। आप एक्सक्यूज मत ढूंढो ना आने के, आप एक्सक्यूज ढूंढो आने के। दुनिया तो प्यारे हमेशा रहेगी। इस दुनिया से आपको कौन बचा सकता है, इस दुनिया से आपको कौन से रोकेगा आपको। ये जब तक जिंदगी रहेगी, पुनः एक बात कह दूं, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्याम से। तो अब तो आपको ब्रज में आने का सौभाग्य मिल रहा है, आप आइए ब्रज में, करिए अपने भाग्य का दर्शन, करिए अपने जीवन का दर्शन, करिए अपने आत्म कल्याण का दर्शन। क्योंकि जब ब्रज में आते हैं तो पता है, मैंने कल भी आपको बताया था, आज पुनः बता रहा हूँ, किशोरी जी कृपा कर दे तभी ब्रज में बास मिलता है। और जब तक किशोरी कृपा न करे ब्रज में बास तो दूर, आना भी नहीं होता है। तो मैं तो यही समझूंगा जो इस यज्ञ में आ रहे हैं उनको किशोरी जी बाहों पकड़ कर ला रही है। तो आप तो आ रहे हैं, आपकी तो बाहों पकड़ रखी है, आ रहे हैं आप, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। आ रहे हैं, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ स्वागत करने के लिए। राधे राधे। I am Dr. Manmohan Nayyar. I am from Apple Valley, California, United States of America. Me and my wife came yesterday night from United States, from Los Angeles, and today since morning we are at Brindavan with Thakurji. So before I say, I just wanted to say Radhe Radhe, and we are enjoying the whole event. Today is the first day of Pran Pratishtha, and with me, my wife, and my family, like 3 members of my family, and some friends, they also have already here. And I am expecting about 9 or 10 more people from Los Angeles area, which should be coming before 8th to enjoy this event, which is once in lifetime events to enjoy at Brindavan. I am very fortunate, like I have that opportunity to be here and participate in Prana Pratishtha, and be part of the lifetime event which will be on 8th and 9th. Then I am going to stay here from 10th till 17th to enjoy the nectar of Srimad Bhagavatam. See, I have come from United States to enjoy that, and I feel very fortunate. As Thakurji has said, only with the mercy of Kishori ji, Radharani, you can be here. And for 2 weeks I am going to enjoy every moment of this event with my wife and with my family, with my friends from United States of America. And I am inviting all you, like people from India, from all over, please come and share that feeling with me also. As I said, like I really feel thrilled since morning, like with the spiritual energy what I have today, I don't think I ever had. By profession, I am a neurologist, and I deal with brains.
But today, I feel my mind and my heart is at the feet of Priyakant ji. And I never had that dream ever in my life. I will do Pran Pratishtha, I will participate in Pran Pratishtha here at Vrindavan. And I am very thankful to Thakur ji, like who has invited me, my family, my friends, all the people from Los Angeles area and from United States, even from Toronto. Even I met some friends from Chicago who are already here, and I know some they should be here on 5th and 6th. So you people from India, please come here and don't miss this big opportunity. As I said, today is the first day. Since morning, I'm enjoying it, and I will be here till 17th. And I will share, if anybody wants to share my feeling, and I will be very happy to address that. And due to the mercy and blessing of Thakurji, we have built even temple in Apple Valley. And whenever Thakurji comes, he comes and bless the people in Apple Valley. And I'm very grateful to Thakurji. Please enjoy his this big event. It's not his big event, I will say. It is my big event, because I have come from United States, and this is my event. And even my family has come, and I want to share my feelings with you. Radhe Radhe. मेरा नाम गोपाल कुमार स्नेही है। मैं पहले दफ़ा मेरे दोस्त के कहने पर खड़गपुर गया था, और मैं जाने की मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं गया। और वहाँ जाके मैं एक दिन के लिए गया था, जहाँ पर जाके मैं 7 दिन रह गया। और वहाँ पर मैंने जो पाया वो मेरी ज़िंदगी में कभी भी मैं भूल नहीं सकता हूँ। वहीं पर मुझे मेरे गुरुजी मिले, और वो मैं गुरुजी के मिलने के बाद में उनका ही हो गया। और अब मेरी ज़िंदगी के जितने दिन बचे हैं, मैंने मेरे गुरु के नाम लिखे हैं। और मैं यहाँ पर वृंदावन में आज प्रोग्राम में आया मेरी वाइफ के साथ, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आपको बोल नहीं पा रहा हूँ। मैंने निमंत्रण भी सब जगह पर्सनली जा के दिए हैं, और मैं उन सबसे अपील करूँगा कि वो इस प्रोग्राम में आए, और मेरा ये वृंदावन में जो ठाकुर जी आ रहे हैं उनका अभिनंदन दे करें। और उनके लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो आए। और मेरे को इतना अच्छा है कि मैं आपको बोलने नहीं पा रहा हूँ। मैंने क्या पाया और क्या नहीं पाया, मैं इसकी कल्पना भी आपको नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने जितना कुछ भी इस 2 महीने में मिला है मेरे को, ये मेरे लिए दौलत से बहुत बड़ी चीज़ है। अगर इसके लिए मेरे को मेरी दौलत की सब कुछ भी लुटाना पड़े तो भी मेरे को दुख नहीं होगा। और मैं मेरे ज़िंदगी में जब तक मेरे सांस चलेंगे, मैं मेरे गुरु के हर आदेश का पालन करूँगा। और गुरु जी जहाँ बोलेंगे मैं वहीं आऊँगा, और उनके बोलने के साथ साथ आऊँगा। मैं मेरे सभी मित्रों को बोलूँगा कि जिनको मैं इनविटेशन दे के आया हूँ वो वृंदावन आए, और ये पुण्य काम में सहयोग करें, और देखें कि वृंदावन में कितना अच्छा ये प्रोग्राम है। आप 1 मिनट आप लोग सोचते होंगे कि मैं यहाँ आके बोर हो जाऊँगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ कि मेरे जैसा आदमी 1 मिनट भी ऑफिस नहीं छोड़ा। जो खड़गपुर छोड़ दिया 7 दिन के लिए रह गया, और आज वृंदावन में 20 दिन के लिए है। तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि जब मैं 20 दिन रुक सकता हूँ, तो आपको इस जगह पर टाइम निकाल के वृंदावन धरती में आना चाहिए, और आके इसका लुत्फ़ उठाना चाहिए, जिससे आपको ये मालूम पड़ेगा कि आपको कितना अच्छा मिलेगा। और आपको मेरे गुरुजी से मिलके भी, कि जब मैं मेरे गुरु का हो गया, जो मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी सोचा ही नहीं था कि आज मैं उनके लिए मैं जो भी करूं, आज मैंने ठाकुर के लिए जो भी हो, यही मेरी सबसे बड़ी शुभकामना है। और मैं सबको बोलूँगा कि आप लोग इस जगह पर, और मैंने मेरे दुश्मन के यहाँ पर भी जाके निमंत्रण दिया, उनको इनविटेशन किया, क्योंकि ये मेरे गुरु का आदेश था कि अपने को दुश्मनी भुला के ये काम करने का है। और अपने को कभी भी ये नहीं सोचना है कि वो अपना दुश्मन है, अपने को यही समझना है कि ये सब अपने हैं। हमने अपने एक ही प्रण किया है कि हम जब तक जिंदा रहेंगे हम अपने कर्तव्य को निभाएंगे, चाहे कोई कर्तव्य निभाए या नहीं निभाए।
मेरे को उसकी कोई भी चिंता नहीं है, लेकिन मैं मेरे कर्तव्य से कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। और मैं यही सबको आपको फिर बार बार बोलूँगा कि आप लोग बिंद्राबंद आइए और आपके लिए हर तरह का व्यवस्था रहेगी, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी और आपको इतना अच्छा लगेगा कि मैं आपको कभी भी कल्पना में भी नहीं कर सकता कि आपको कितना अच्छा लगेगा। और मैं आपका इसी के लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप लोग आइए, मैं राधे राधे बोलूँगा, क्योंकि गुरु जी का से मैंने तो बहुत कुछ पाया। आप लोग भी आइए तो आप भी बहुत कुछ पाओगे, इतना पाओगे कि जो आप जिंदगी में भी कल्पना नहीं कर पाओगे। मैं जैसे पाया आप भी पाओगे। राधे राधे। श्री राधे। जैसा कि आपने आगंतुक लोगों का जो अनुभव सुना, एक अनुभव और है इसमें। बहुत पहले विगत जो है लगभग 2006 की घटना है। सभी लोगों का विचार था कि ठाकुर जी के माध्यम से कोई ऐसा चीज हो जो कि आस्था और धर्म का केंद्र बने, क्योंकि आप श्री की वाणी और स्वभाव की मधुरता से लोग आकृष्ट होते हैं और आपको श्री शांति दूत की उपाधि से विभूषित भी किया गया है। तो अनेक भक्तों की जो है अनेक भक्त इनके अनेक जगह पर व्याप्त हैं, विदेशों में भी हैं, देश में हैं। तो सभी का ये विचार था कोई ऐसा केंद्र हो जिसमें जाकर के हम उसके साथ जुड़ें और धर्म का साथ दें, धर्म को सनातन धर्म की उन्नति हो। विचार चलते रहे, अंत में हमारे ठाकुर जी के हृदय में विचार आया, क्यों ना हम ऐसे इस प्रियाकांत की दिव्य लीला धाम में ऐसा कोई दिव्य प्रदेश बनाएं जो कि जिस प्रकार से कहा जाता है कि भगवान को हृदय कमल पर विराजित करना चाहिए। योगी ऋषि जो है हृदय कमल में जो है भगवान की आराधना करते हैं, तो क्यों ना हम ऐसा कोई दिव्य देश बनाएं जिसमें हृदय कमल पर जो है प्रियाकांत जी विराजमान हो और हमारे भावों को जो है सुने, हमारी जो है कामनाओं की पूर्ति, जो हमारी जो सांसारिक कामनाओं हैं उसकी पूर्ति करके अपने चरणों में निष्काम भक्ति को प्रदान करें। ऐसा विचार करते हुए ठाकुर जी के हृदय में एक दिव्य जो है भाव उत्पन्न हुआ, क्यों ना हम जो है इस कमलाकृति जो है कोई ऐसा दिव्य देश बनाए कमलाकृति के ऊपर जिस पे हमारे प्रियाकांत जी विराजमान हो। और आज उसी का ही रूप प्रतिरूप जो है कमलाकृति के रूप में जो है मंदिर का श्री प्रियाकांत जी के जो है देवालय का आज निर्माण 125 फुट, जिसकी आपको पूर्व में भी जो है बताई गई कि 125 फुट जो है इसलिए बनाया गया क्योंकि हमारे ठाकुर जी जब ब्रज में लीला करने आए तो इस ब्रज धराधाम पर जो है 125 वर्ष का निवास करके जो है अपनी लीला का स्मरण करके जो है गोलोक धाम में वापस चले गए। उसी को मूर्त रूप दे करके सभी लोगों ने जो है इस 125 फुट के मंदिर को कमलाकृति के रूप में जो है विराजमान किया, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो आज उसी मनोवांछा का फल प्राप्त होने जा रहा है। 8 तारीख को प्रियाकांत जी के दिव्य दर्शन का जो है महोत्सव जो है आरंभ होने जा रहा है। उसके आरंभ काल में आज जो है प्रातः काल जो है वेदज्ञ ब्राह्मणों के माध्यम से जो है गणपति पूजन, अम्बिका इत्यादि का पूजन, मातृका वसुधारा इत्यादि का पूजन करके दिव्य सर्वतोभद्र मंडल पर राधा माधव का दिव्य पूजन किया गया। इसके बाद में सभी लोगों ने मिलकर के भगवान को जल में जो है शीतलता प्रदान करने के लिए जल में वास कराया, जो आपके अभी देखेंगे आप सभी लोग। जल में भी भगवान का वास हुआ। इसके बाद उत्थापन होने के बाद अन्न में वास किया गया, जो आप देखेंगे। अन्नादिवास उसको कहते हैं, अन्न धान्यादिवास कहते हैं। धान्य में वास करने से जीवन में धन धान्यता की जो है कोई कमी नहीं रहती है। तत्पश्चात जो है आपने थोड़ी देर बाद में आप पुनः देखेंगे कि जो है भगवान को घी में घृतादिवास करवाया गया। वास तो अनेक हैं, लेकिन मुख्य जो बताए गए हैं घृतादिवास मूर्ति में स्निग्धता और स्नेहिता की प्राप्ति के लिए घृतादिवास का जो है प्रावधान है यहाँ पर। इसके बाद में घृतादि के बाद में फिर पुनः शर्करादिवास के भी आप दर्शन करेंगे टीवी पर। शर्करादिवास होगा। इसके बाद जो है
आज का कार्य यही हो जाएगा। पुनः प्रातःकाल जो है पूजन और फिर भगवान को पुष्पादिवास होगा, शर्करादिवास और पुष्पादिवास होगा। फिर धीरे धीरे समस्त जितनी औषधियाँ मंगाई गई हैं उससे भगवान का जो है दिव्य विग्रह को जो है और देदीप्यमान बनाने के लिए स्नान कराए जाएंगे। सहस्त्रधारा अभिषेक भी होगा और मंदिर में जो शिखर आप देख रहे हैं इनकी भी प्रतिष्ठा होगी, इनका भी दिव्य स्नान होगा, इनको प्रतिष्ठित किया जाएगा। तत्पश्चात जो है सैयादिवास और 5 तारीख को जो है भगवान के जो है जो हमारे नेत्र विष रहे हैं भगवान के आगमन के लिए, 5 तारीख को श्री गोलोक धाम रास बिहारी जी श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु जी हमारे यहाँ विराजमान आके होंगे और 8 तारीख को आपको दिव्य दर्शन देंगे। तो हमारे संप्रदाय में आचार्य पीठ से जो है जो निकुंज मंडल है उसमें जो है सबसे पहले 16 सखी होती हैं, फिर 8 सखी होती हैं, इसके बाद 4 सखी होती हैं और फिर हृदय कमल पर जो है प्रिया प्रीतम जी के दर्शन होते हैं। उसी मूर्त रूप में जो है मंदिर का निर्माण किया गया है, दिव्य देश का निर्माण किया गया है। मानो श्री ठाकुर जी ने अपने हृदय कमल को जो है विकसित करके उस पर प्रियाकांत जी को जो है विराजमान किया है। आइए हम लोग चलते हैं 8 तारीख को दिव्य दर्शन करने के लिए। आए सभी को सादर स्नेह आमंत्रण है, सभी लोग आप पधारें, ऐसी आप लोगों से सभी से कामना है। श्री राधे। आप लोगों ने सुना विद्युत जन क्या कहते हैं, आप लोगों ने सुना श्रोता जन क्या कहते हैं, पर मैं आप सबसे बार बार एक ही आग्रह कर रहा हूँ, भगवान को आपका तन नहीं चाहिए, भगवान आपको धन दे चुका है, भगवान को आपका धन नहीं चाहिए, भगवान ने आपको धन दिया है, तो भगवान को आपका क्या चाहिए? भगवान को आपका मन चाहिए। आप अपने मन रूपी पुष्प को श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित जब करते हैं तो फिर उसके बाद उनको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। संयोग ऐसा है मेरे प्यारों कि हम लोग हर चीज़ संसार को दे के चले जाते हैं, पर अपना कल्याण भी हम लोग अपने हाथों से नहीं करा पाते हैं। एक बात याद रखना, अंतमति सुगति, हमारी जैसी अंत में मति होती है वैसी हमारी गति होती है। तो तभी तो हमारे संत जनों ने, विद्युत जनों ने, महात्माओं ने हमको एक ही बात बताई है, जानते हो क्या? हमारे महात्माओं ने हमको एक बात बताई, हमारे गुरुजनों ने हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में सिर्फ एक ही बात बताई है, आपके मन की गति श्री कृष्ण होना चाहिए, आपके चित्त की गति सिर्फ कृष्ण होना चाहिए, आपके नेत्रों की गति श्री कृष्ण, बुद्धि की गति सिर्फ कृष्ण होना चाहिए। कृष्ण जहां जहां आपकी दृष्टि जाए, श्रवण की पहुंच हो, वाणी की पहुंच हो, बुद्धि की पहुंच हो, वहां कृष्ण होना चाहिए। और जब इतनी विचित्र स्थिति हो जाती है तो आप गोपी बन जाते हैं, और जब आप गोपी बन जाते हैं तो फिर संसार पीछे छूट जाता है और कन्हैया आगे आ जाते हैं। तो कन्हैया आपको बुला रहे हैं, सर्वेश्वरी श्री राधा आपको ब्रज में पास कराना चाहती है। अब आपकी बारी है। मुझे पता है बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, पर फिर भी छोटा हूँ, बच्चा हूँ, आप सबका मन में चिंता लगी रहती है कि आप क्यों नहीं आएंगे, या आएंगे तो आपकी सेवा कैसे होगी। ये सब अरेंजमेंट यहाँ पर आप देख रहे, CCTV कैमरे भी बहुत लगा दिए गए हैं, रोड पे हैं, और पूरे कुंभ जैसा जो नगर बना है उनमें सब जगह है, कथा पंडाल में है, सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था है, भोजन की पूरी व्यवस्था है। पर फिर भी मैं आपसे एक निवेदन करूँगा कि आप श्रोता बन के कम, कार्यकर्ता बन के ज़्यादा आइएगा। क्यों? ये कन्हैया का उत्सव है और हम सब कन्हैया के बच्चे हैं, और हम कन्हैया के बच्चे होकर अपने कन्हैया की खूब जम के सेवा करेंगे, चकाचक सेवा करेंगे, और ऐसी चकाचक सेवा करेंगे कि उस सेवा से हमारा कन्हैया भी चकाचक प्रसन्न हो जाए और उसके चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट हो। 8 तारीख को जब आप दर्शन करें तो आपकी थकान उसके अधरों की मुस्कान बनकर उभरे, और मुस्कान ऐसे मुस्कुराएं कि जब तुम देखो तो आपकी जन्म जन्म की थकान दूर हो जाए। मेरे प्यारे, आओ मिलते हैं 8 फरवरी को। राधे राधे। आओ चलो चले वृंदावन। श्री प्रियाकांत जू दिव्य दर्शन महोत्सव एवं मंदिर का भव्य उद्घाटन समारोह 8 फरवरी 2016 दोपहर 12:30 पर कृष्ण की नगरी ब्रजभूमि में श्री प्रियाकांत जू मंदिर के भव्य उद्घाटन समारोह के उपलक्ष्य में जगत गुरु श्री निम्बकाचार्य श्री श्री जी महाराज के पावन सानिध्य में विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के द्वारा अद्भुत महोत्सव का आयोजन। 8 फरवरी दोपहर 1 बजे विश्व शांति जन कल्याण सभा, 9 फरवरी प्रातः
प्रातः 9 बजे विशाल कलश यात्रा, 2 बजे विराट सनातन धर्म सम्मेलन, 10 से 16 फरवरी प्रातः 7 बजे से 108 श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का 1100 विप्रों द्वारा भागवत पाठ, 8 से 16 फरवरी तक रात्रि के समय आयोजित अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा, दोपहर 2 बजे से शाम 6:30 तक सीधे प्रसारण केवल आस्था चैनल पर। आप सभी भक्त सादर आमंत्रित हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0735 111 221।